बच्चों में कक्षा 12 में रसायन भाग 2 का पहला चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन पढ़ा रहा हूँ। सफ़र तय करते करते मैं हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया के विषय में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, यह लगभग इस प्रश्नावली की अंतिम हेडिंग है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। ज़्यादातर प्रायः यह परीक्षा में पूछी जाती है। हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया, इसके पहले हमने आपको हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाया था। आज मैं आपको हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, हैलो एरीन निम्न रासायनिक अभिक्रिया करता है। पहला है नाभिक रागी अभिक्रिया। नाभिक रागी अभिक्रिया। बच्चों, इसमें हम 623 किलो कैलोरी तापमान पर जब हम इसकी हैलो एरीन की सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड से OH निकल करके बेंजीन के साथ जुड़ता है और जुड़ करके वो क्या बना लेता है? फिनाल बनाता है। क्या बनाता है? फिनाल। फिनाल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ OH समूह जुड़ता है तो उसे हम फिनाल कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, हैलो एल्केन को 623 किलो कैलोरी तापमान पर जब हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं और उसमें NaOH डाल करके हम क्रिया कराते हैं तो हमको फिनाल प्राप्त होता है। लिख दे रहे हैं बच्चों इसको हम। जब हैलो एरीन की NaOH से 623 कैलोरी ताप पर क्रिया कराई जाती है तो फिनाल प्राप्त होता है। जैसे ये बेटा, ये क्या है? क्लोरो बेंजीन। क्या है ये? क्लोरो बेंजीन। इस पर जब हम NaOH की क्रिया 623 किलो कैलोरी पर हीट करते हैं इसे हम, तो यह OH यहाँ आकर के जुड़ जाता है। ये Cl Na के साथ क्या करके NaCl बनाता है। तो ये बन जाएगा यहाँ ये OH यहाँ आकर के
जुड़ जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से जब हैलोएरीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम करते हैं तो यहाँ हमने लिखा नाभिक रागी अभिक्रिया, माने ये क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल करके लवण बना लेगा और यहाँ पर जो OH जा करके यहाँ पर जुड़ करके क्या बना लेगा, ये फिनाल क्या बनाएगा, यहाँ ये फिनाल बन जाएगा। ये लवण है, ये क्षारक है। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो पहला है नाभिक रागी अभिक्रिया, जब हैलोएरीन की NaOH से क्रिया कराई जाती है तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन की HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की HNO3 एक अम्ल है, HNO3 अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं और इसमें हम H2SO4 तन सल्फ्यूरिक अम्ल एक उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं। तो हमको जो है यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले हैलोएल्केन लेते हैं क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन पर HNO3 की क्रिया कराते हैं और H2SO4 हम यहाँ जो है उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं। तो हमको जो प्राप्त होता है वो क्रिया दो चरणों में प्राप्त होती है। पहले 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है, ये अल्प समय तक रहता है। उसके बाद 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है जो अस्थायी रूप से अधिक समय तक ये रहता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, जब क्लोरो बेंजीन की HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो पहले 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन अल्प प्राप्त होता है और बाद में फिर 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन में बदल जाता है। देखिए जैसे
Cl हुआ A प्लस HNO3 तीर का निशान कांस्टेंट H2SO4 तो हो जाएगा, बनेगा ये यहाँ Cl बना, यहाँ NO2 जुड़ गया, अब बन गया क्या, प्लस H2O पानी। देखिए कैसे, एक H यहाँ है, एक H यहाँ से निकलेगा, 2H, एक O यहाँ से निकलेगा, यहाँ NO2 है तो एक O यहाँ से निकला, एक H ये है, एक H यहाँ से निकला, तो क्या बना लिए, H2O। अब बाद में यही जो है क्या हो जाएगा, यहाँ Cl और NO2 ये हो गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ये हुआ 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। देखिए कैसे हुआ। अब यहाँ से हम गणना शुरू करेंगे कार्बन की। आपको कक्षा 11 में विद्युत नामकरण पढ़ाया गया है, उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से 1 2, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। 1 पे क्लोरीन जुड़ा है तो 1 क्लोरो, और 2 पे नाइट्रो जुड़ा है तो 2 नाइट्रो, ये बेंजीन पूरा है, बेंजीन लिया। यहाँ पर क्लोरीन 1 पे जुड़ा है, 2 3 और 4 5, अच्छा यहाँ चौथे पे जुड़ा है तो 4 नाइट्रो बेंजीन हो गया। इस प्रकार से ये पूरा जो है हमको प्राप्त होता है। ये अल्प है, ये अस्थायी रूप से टिका रहता है। इस प्रकार से जो हम जो है इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अब किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो हट करके पहले दूसरे पे था, फिर चौथे पे चला गया। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। कुल मिलाकर के जब क्लोरोबेंजीन की हम चुनौती के साथ क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको जो है अल्प मात्रा में 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर यही बाद में अस्थायी रूप से हमको 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन के रूप में प्राप्त हो जाता है। एक पॉइंट और है बच्चों, तीसरा है धातुओं, तीसरा है धातुओं से क्रिया। जब हैलोएल्केन की धातुओं से क्रिया होती है तो बच्चों लवण बनता है और डाइफेनिल का निर्माण होता है। जब जो है धातुओं से हैलोएल्केन की क्रिया होती है तो हम तो एक तो लवण बनता है, क्योंकि यहाँ से Cl निकलेगा और वहाँ लवण से धातु के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेगा, और फिर जो बचेगा वो डाइफेनिल का निर्माण करता है। देखते हैं हम हैलो, या लिख लीजिए क्लोरो बेंजीन धातुओं से क्रिया करके डाइफेनिल एवं लवण बनाते हैं। जैसे Cl प्लस Na। ये क्रिया शुष्क ईथर पर होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्रिया
संपन्न होती है। अब जो है ये क्या करेंगे तो यहाँ बनेगा इस प्रकार से प्लस NaCl बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डाई फेनिल वाला, ये लवण बना, ये क्लोरो बेंजीन है। इस प्रकार से बच्चों पूरी प्रक्रिया ये संपन्न होती है। धातुओं के साथ जब हम क्रिया कर जो है हैलो एल्केन की कराते हैं तो हमको डाईफेनिल बनता है और लवण प्राप्त होता है। और जो है अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, ये अभी संतुलित नहीं है, इसको हम 2 बार ले लेंगे, 2 और इसके ले लेंगे हम 2 बार क्लोरोबेंजीन की लेंगे तब हमको जो है फेनिल प्राप्त होगा। और यहाँ 2 Na लेंगे, 2 Na लेंगे और 2 NaCl, फिर यहाँ अब समीकरण संतुलित हुआ। ये मिला लीजिए, 2 Na यहाँ है, 2 Na यहाँ हुआ, 2 Cl यहाँ है, 2 Cl ये हुआ और 2 जो है ये बेंजीन के अणु हैं, दोनों मिल करके जो है एक दूसरे से जुड़ करके डाईफेनिल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज से कक्षा 12 रसायन भाग 2 का हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में आपको रसायन भाग 1 हम प्रारंभ करेंगे। एक पुस्तक से हम एक चैप्टर पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर आपको, अब दूसरी पुस्तक से हम पहला चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में प्रारंभ करेंगे।